मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहां की बनवाई इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सफ़ेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है जिसमें पत्थर का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम इस चैनल पर और भी ऐसे फैक्ट्स और ट्रेंडिंग वाली वीडियो डालते रहें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका है, वो भी इतनी मजबूती से तस्त खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी। ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 30 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल्स हो, चाहे नक्शियों में लगे अनोखे पत्थर हो, या उसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की फाउंडेशन। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, क्या भला ये लकड़ियों के ऊपर 370 साल से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझते हैं। इस लकड़ी की फाउंडेशन में सबसे बड़ा रोल यमुना है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत यूं दिखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उस लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ी इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरते नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप आबनूस की लकड़ियों पर परमानेंट 30 या 30 से ज़्यादा पर नमी बनी रहे तो आप उसकी लकड़ी कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। फाउंडेशन में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां मजबूत से जमी हुई है। और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा। हालांकि उस पत्थरों को चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया है। Constructor.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की फाउंडेशन के लिए अलग अलग 7 घोल बनाए गए थे, जिसे सरूज कहा जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। ये इतनी मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। ताजमहल से प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में एक पर खुला नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्टेट नहीं, घड़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएंगे, और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा।
अगर वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान ले कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है। और कुछ ने आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताया हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।